नमस्कार। मेकिंग ऑफ टेबल वाइन के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे अबाउट ब्लेंडिंग, एजिंग, बोटलिंग, कोकिंग, पास्चराइजेशन, मैचुरिंग, स्टोरेज एंड लेबलिंग। Number 13. Blending. Blending is an art which requires considerable experience, judgment, and sensitivity. It is a legitimate, natural, and honest way of improving the quality of wine. Blending is done from wines of different vineyard and different year. This process ensures a consistent quality. Many Bordeaux wine are result of wine blending wine from different vineyard. Two is always made from a blend of wine. ब्लेंडिंग एक आर्ट है जिसके लिए पर्याप्त एक्सपीरियंस, जजमेंट, सेंसिटिविटी की आवश्यकता होती है। यह वाइन की इम्प्रूव क्वालिटी का नेचुरल और ऑनेस्ट वैध तरीका है। ब्लेंडिंग डिफरेंट विनयार्ड ईयर की वाइन से किया जाता है। यह प्रोसेस एक कंसिस्टेंट क्वालिटी सुनिश्चित करता है। बहुत सी बोर्डियक्स वाइन डिफरेंट विनयार्ड से वाइन ब्लेंडिंग का परिणाम है। यह सच है शैंपेन हमेशा शराब के मिश्रण से बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 14। एजिंग। यह स्वाभाविक रूप से 1 या 2 साल के लिए ओक बैरल में वाइन मैच्योरिटी प्राप्त करने के लिए और ओक की लकड़ी से एक छोटा मधुर करैक्टर लेने की अनुमति देता है। मैच्योरिटी को कृत्रिम रूप से हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रॉनिक आवेग द्वारा प्रेरित किया जाता है। नंबर 15। बोटलिंग। Number 15. Bottling. This is done before the blended wine has lost its bouquet, fine quality and color. Glasses bottle are the most preferred containers. The bottle are cleaned and dried with hot air. Cool and dry weather is chosen. यह किया जाता है कि इससे पहले कि ब्लेंड वाइन ने अपना गुलदस्ता चालाकी से गुणवत्ता खो दिया हो, कांच की बोतलों का सबसे पसंदीदा कंटेनर होते हैं। बोतलों को हॉट एयर से क्लीन और ड्राई किया जाता है। बोटलिंग के लिए कूल और ड्राई मौसम चुना जाता है। नंबर 16। कॉर्किंग। Cork has been found to be one of the best material to seal a bottle of wine. After 40 years, the cork tree developed a thick, spongy, semi-hard bark, several inches thick. The Portugal primarily and then Spain and Italy produce the best cork. Bottles are closed with fine, soft, supple cork. Applying pressure with the finger, cork are finally sealed the Spanish wax. वाइन एक बोतल को सील करने के लिए कॉर्क को सबसे अच्छी सामग्री में से एक पाया गया है। 40 वर्ष के बाद कॉर्क के पेड़ में एक मोटी, स्पंजी, सेमी हार्ड छाल विकसित होती है जो कई इंच मोटी होती है। मुख्य रूप से पुर्तगाल और इसके बाद स्पेन और इटली सबसे अच्छा कॉर्क का उत्पादक करते हैं। बोतलें ठीक मुलायम कोमल कोक के साथ बंद होती हैं। इसे उंगलियों से प्रेस किया जाता है। कॉर्क को अंत में स्पेनिश मोम से सील किया जाता है। नंबर 17। पास्चराइजेशन। Pasteurization is the process to age the wine and free the wine from further fermentation. The wine bottles are immersed upright in double boiler with water heated to temperature between 180 Fahrenheit and 190 Fahrenheit.
The immersion is for 1-2 minutes. पाश्चराइजेशन वाइन की आगे की फर्मेंटेशन क्रिया मुक्त है और वाइन की एजिंग प्रक्रिया है। इसमें वाइन बोतल को 180 फ़ारेनहाइट से 190 फ़ारेनहाइट पर डबल बॉयलर में सीधा डुबोया जाता है। इसमें 1 से 2 मिनट के लिए डुबोया जाता है। नंबर 18, मैच्योरिंग। वाइन इज मैच्योर इन बोतल। Maturing is the term used for aging in a bottle. The period of maturing may differ from house to house. Wine mature at different rates. Some mature fast and lose their quality after that, while young wine improve with year. For example, Bordeaux and Burgundy wine are matured for 3 to 4 years, while Cheval's mature for 18 months. Basically, maturing is meant to bring a good acid-tannin balance. Red wine benefit the most from maturing process. During maturing, the wine may create sediment or layers in the bottles. वाइन बोतलों में मैच्योर होती हैं। मैच्योर एक बोतल में एजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। मैच्योर होने की अवधि जगह जगह अलग अलग हो सकती है। वाइन विभिन्न दरों पर मैच्योर होती हैं। कुछ वाइन जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, वे अपनी क्वालिटी जल्दी खो देती हैं, जबकि यंग वाइन 1 साल से इम्प्रूव हो सकती हैं, अर्थात यंग वाइन 1 साल में इम्प्रूव हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, बोर्डियक्स और बरगुंडी वाइन 3 से 4 वर्ष के लिए मैच्योर होती हैं, जबकि चेविल्स 18 महीने के लिए मैच्योर होती है। मूल रूप से मैच्योर होने का मतलब एक अच्छा टैनिन संतुलन लाना है। रेड वाइन मैच्योर होने की प्रक्रिया से सबसे अधिक लाभान्वित होती हैं। मैच्योरिंग के दौरान वाइन गाद क्रिएट कर सकती है। इसे हमें बगैर हिलाए एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पोर करना चाहिए। नंबर 19, स्टोरिंग। Storage. Wines are stored in cool air condition at temperature of 50 Fahrenheit to 65 Fahrenheit. The storage area must be dark as light can ruin the wine. The lights are used only when they are essential. वाइन को 50 फ़ारेनहाइट से 65 फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर ठंडी जगह पर रखा जाना चाहिए। स्टोर एरिया में अंधेरा होना चाहिए क्योंकि प्रकाश वाइन को ख़राब कर देता है। प्रकाश का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए। नंबर 20, लेबलिंग। फ्रांस सेट द फर्स्ट मूव टू रेगुलेट वाइन प्रोडक्शन। Until the 19th century, wine trade was mostly laissez-faire, meaning that wine were not authenticated and approved for buyer. As a result, buyers were unsure of the source and quality of wine they bought. फ्रांस ने शराब उत्पादन को विनियमित करने के लिए कदम रखा। 19वीं शताब्दी तक फ्रांस वाइन वाइफायर ज़्यादातर लॉजेस का मतलब था कि वाइन को वाइन प्रमाणित नहीं किया गया था और ख़रीदारों के लिए अनुमोदित किया गया था। परिणाम स्वरूप खरीदार खरीदी गई वाइन के स्रोत और गुणवत्ता के बारे में अनिश्चित थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग अबाउट रेड वाइन मेकिंग।